नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में जिक्र किया जाएगा कि कल रात जो होने वाला एक बड़ा दिल खराश वाक़या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अदनान, जो कि पाकिस्तान पीपी 16 से इस दफ़ा पंजाब असम्बली के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद उम्मीदवार थे। गुज़िश्ता रात उनको फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया गया। साथ साथ जिक्र करेंगे कि इस वक्त इस्लामाबाद और शहर रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहर शहरियों के लिए बिल्कुल गैर महफूज हो चुके हैं। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिये के बारे में आगाही मिलती रहे। शुरू उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मालिक रहीम करीम है, उससे मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क को अपनी पनाह में रख और दुश्मनों की शर से महफूज फरमा। आमीन सुमा आमीन। आम इंतखाबात से पहले से ही सिक्योरिटी थ्रेट्स जो थे वो आ रहे थे, चाहे वो वफाकी शहर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का मामला हो। इलेक्शन से कबल याद होगा कि मैंने अपने व्लॉग में ख़बर ब्रेक की थी कि जी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो जुड़वा शहर है, इसमें बड़ी दहशतगर्दी के मंसूबे जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसकी पेश नज़र इस्लामाबाद की 4 से 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद भी कर दिया गया था। ये तो होगी पुरानी खबर। इंतखाबात भी हो गए। इंतखाबात के बाद जो सिलसिला ये शुरू हुआ है शहर रावलपिंडी और शहर इस्लामाबाद में, ये बहुत जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक संगीन थ्रेड है। यहाँ तक कि अब शहरी यहाँ के जो रिहायशी हैं वो कहने लगे हैं कि जी रावलपिंडी इस्लामाबाद पहले तो इंतहाई महफूज शहर था, लेकिन अब ये भी कराची बनता जा रहा है। आए रोज़ मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, आए रोज़ डकैती की वारदातों में इजाफा हो जा रहा है, राजनी की वारदातें हैं, कत्ल की वारदातों में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह इलेक्शन के ठीक 2 रोज़ बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन पे जो है वो एक अटैक होता है, कातलाना हमला होता है, जिसमें वो बच जाते हैं। बर्वक्त कार्रवाई कर ली जाती है जिससे वो महफूज रहते हैं। उन्होंने उसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो विन किए हुए हैं इलेक्टेड यहाँ से तारिक फजल चौधरी, उन पे लगाया। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को कत्ल कर दिया गया। चौधरी अदनान पीपी 16 से नामजद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। गुज़िश्ता रात जो है वो 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए, उनकी गाड़ी पर हमला किया, फायरिंग के नतीजे में चौधरी अदनान जो थे वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। अभी इस वाक़े की जो है वो एफआईआर कट चुकी है और एफआईआर में जो बड़े नाम है, डायरेक्ट मुकदमा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो है वो दर्ज करवाया गया। और वो बड़े नामों में जो साबिका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर चौधरी तनवीर, उनका नाम है, उनके बेटे उसामा तनवीर का नाम है, और हालिया ही इंतखाबात में धांधली से जो विन किए हैं जो दानियाल बैरिस्टर दानियाल हैं, उनका भी नाम डायरेक्टली इस पर्चे में इस एफआईआर में दर्ज है। सीपीओ रावलपिंडी ने जो है वो इस वाक़े की नोटिस भी लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म गुज़िश्ता रात ही जारी कर दिया था। चौधरी अदनान को जो है आज उनके आबाई इलाके रावलपिंडी में जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया। उनके जो जनाजे पे एक बड़ी कसीर तादाद अहले मोहल्ला की, वर्कर्स की, उनके दोस्तों की थी। इस मौका पे बड़े रिक्कत अमेज़ मनाजिर भी जो है वो नज़र आए। उनकी जो वालदा हैं चौधरी अदनान की, वो गम में निढाल थी। खैर, ये जो चौधरी अदनान हैं ये पीपी 16 से बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे थे। जो इंतखाबात की मुहिम चला रहे थे उसमें बड़े वाज़े नज़र आ रहा था कि चौधरी अदनान की जो है इस इलाके में जिससे वो इलेक्शन कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी उनकी जो एक पीआर थी। यहाँ पे ये जिक्र करूँगा जो एफआईआर काटी गई है वो उनके ब्रादर निस्बती हैं उनकी तरफ से काटी गई। उसमें वाज़े तौर पे उन्होंने कहा है कि जी चौधरी अदनान साहब ने मुझे पहले भी जिक्र किया था कि अगर मेरी जान को कोई ख़तरा होगा या मुझे मार दिया जाएगा तो वो चौधरी तनवीर की तरफ से
ही होगा और डायरेक्टली एफआईआर इन लोगों पे करवाई जाए। तो बिल्कुल सियासी रंजिशें भी थी, और इसके अलावा इनका एक मामला जो है कोई लैंड का था। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या चौधरी तनवीर, इनका नाम जो है वो काफ़ी गर्दिश करता है कब्ज़ा माफिया में। तो एक लैंड का भी मसला था जिसमें चौधरी अदनान मरहूम जो थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो सुलह सफाई करवाना चाहते, मामला क्लियर करवाना चाहते, लेकिन वहाँ पे भी एक तल्ख कलामी उनकी कोई पुरानी हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने ब्रदर थे निस्बती को यही बताया कि अगर मुझे कभी भी कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार हैं। तो इस वक्त हालात ये है कि शुएब शाहीन पे कातलाना हमला होता है, वो खुदा के करम से बच जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात जो शहर रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी अदनान को कत्ल कर दिया गया। ये एक इंतहाई जो है दुख भरा वाकया तो है, लेकिन साथ साथ मैं कहूँगा इस टाइम सिक्योरिटी इदारे जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, सवालिया निशान बनता जा रहा है। मैं इसमें एक बात बिल्कुल ऐड करना चाहूँगा कि आम इंतखाबात जिस तरह पुरसकून हुए, अच्छे तरीके से हुए, इसमें पाक फौज और तमाम सिक्योरिटी इदारों को हमने सलाम भी किया, सलूट भी किया कि ऐसे हालात में आपने शफाफ इंतखाबात, माजरत चाहूँगा शफाफ तो नहीं, पुरअमन इंतखाबात करवाने में भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन उसके बाद जो अब ये मामलात हो रहे हैं कि दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं रहनुमा, चाहे सियासी रहनुमा है या कोई आम शहरी भी है, तो ये एक बड़ा इस टाइम सिक्योरिटी इदारे जितने भी उन पर एक सवालिया निशान बनता जा रहा है कि आया वफाकी दारुल हुकूमत, जैसे जो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है शहर इस्लामाबाद, जिसको अमन का शहर भी कहा जाता है, और रावलपिंडी जुड़वा शहर है, अगर इसमें ये हालात हैं कि शहरी भी तो परेशान हैं, इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी, आए रोज़ ये मामलात हो रहे हैं, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है कि क्या इन शहरियों की हिफाजत कौन करेगा, या इनको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। तो अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन जो गुज़िश्ता रात कत्ल हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उसकी जो मेरे पास अभी तक ताज़ा इतलात यही हैं कि जी एफआईआर दर्ज हो चुका है, और जो पंजाब पुलिस है वो इस सिलसिले में अभी कार्रवाई को जो है वो डिले कर रही है। वो किस वजह से कर रही है कि यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर, बहुत बड़ा नाम है चौधरी तनवीर, उनके खिलाफ एफआईआर है, उनके बेटे उसामा तनवीर और जो उनके अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार थे चौधरी दानियाल, उनके नाम पे काटी गई। तो यकीनन ये इस टाइम सीपीओ रावलपिंडी के लिए जो है इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि डायरेक्टली मुल्जिमान को नामजद किया गया है एफआईआर में, तो क्या सीपीओ रावलपिंडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, और क्या शहरियों का अमन बहाल होगा कि नहीं। आज के व्लॉग से फिल वक्त इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली हर खबर और तज्जिए के बारे में आगाही मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।